नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बहुत ही अच्छी वाली एक दोस्त है जो कि डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करती है, उन जोक्स पर हंसती भी है, ताली मारती है, बत्ती सी दिखा दिखा करके ठट्टे मार के हंसती है, लेकिन 15-20 मिनट के बाद वही आपकी जो अजीज दोस्त है वो सडनली एक रैंडम रोना शुरू कर देती है कि भैया मेरे ऊपर डबल मीनिंग जोक्स क्रैक कर दिए हैं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही हंस रही थी लेकिन अब मैं हर्ट हो गई हूँ। और हर्ट होने के लिए वो लड़की 15-20 मिनट का टाइम लेती है, फिर वो बवाल काटना शुरू कर देती है। तो आपकी जो दोस्त है, आप उसे सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे? कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमें कल रात के एपिसोड में देखने को मिला है, जहाँ पर फरहाना भट्ट जो खुद को पीस एक्टिविस्ट बोलती है, लेकिन हकीकत में इस लड़की का पीस से कहीं कोई राबता नहीं है। ये लड़की यानी कि फरहाना भट्ट प्रणीत के साथ खड़ी है, मालती के साथ खड़ी है, अभिषेक और वहाँ पर मृदुल भी है। पहले तो ये लड़की जो है वो डबल मीनिंग जोक्स के ऊपर हँसती है, जिस तरह से ये लड़की खुद ही बोलती है ना कि एटलीस्ट मेरी ज़बान बहुत अच्छी है मालती, मैं लोगों के कपड़े पर नहीं जाती हूँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तू कपड़े पहन कर क्या। तो मालती वहाँ पर एक काउंटर देती है कि देख सुनने में तो अच्छी नहीं लग रही है, टेस्ट का पता नहीं। अब भाई साहब ये टेस्ट वर्ड जो है वो म्यूट कर दिया गया था। इस वर्ड के पहले मालती ने कुछ और भी कहा था कि तू को शायद बगैर कपड़े के अच्छी लगेगी या चद्दर या शॉल में अच्छी लगेगी, लेकिन वहाँ पर फरहाना को किसी भी शब्द से कोई आपत्ति नहीं थी। और फिर इन्हीं सारी बातों को मृदुल तिवारी अपने देसी अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। वहाँ पर भी फरहाना मैडम हँसती हैं, मुस्कुराती हैं, बत्ती सी दिखा-दिखा कर के ठट्ठे मार के हँसती है। हालाँकि वो मज़ाक-मज़ाक में बोल के जाती है कि अरे तूने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? अब तू मेरे से लिविंग रूम साफ करवा के दिखा। हालाँकि पूरा माहौल मस्ती का था, फन का था और इसी मस्ती और मज़ाक के माहौल से निकल कर के फरहाना भट्ट जाती है गार्डन एरिया में, जहाँ पर कि वो तान्या के गुर्दे छिले पड़े थे बिकॉज़ मालती ने इसके अमाल के बाद में सुट्टा मारा था और अमाल की बॉटल से पानी ही पिया था, जिसके बारे में कुनिका से तान्या मैडम बात करती है। और इसी दौरान हमने देखा था कि ये फरहाना भट्ट जो कि थोड़ी देर पहले मालती के डबल मीनिंग जोक्स पर हंस करके आई थी, यहाँ पर अमाल से कुछ गिले शिकवे दूर करने की बात करी थी, जहाँ पर अमाल बोलता है कि भाई वीकेंड के बारे में मेरे पापा आए थे तो वो रो रहे थे, तू हंस रही थी। यहाँ पर फरहाना अपने जस्टिफिकेशन भी देती है। सिर्फ यहीं पर नहीं, कल रात के एपिसोड में वो जो कैप्टनसी की दावेदारी वाली टास्क चल रही थी, जहाँ पर कि अमाल और फरहाना को जोड़ी बना दिया गया था, वहाँ पर भी फरहाना कमोबेश ऐसी ही बातें कर रही थी। एनीवे हम बात कर रहे थे एक दिन पहले के एपिसोड की, जहाँ पर कि ये फरहाना भट्ट जो कि अमाल से बात कर रही है, गिले-शिकवे दूर करने की बात कर रही है। माहौल एकदम कूल, काम, कंपोज़्ड वाला है, थोड़ा-सा फनी माहौल भी था क्योंकि डबल मीनिंग जोक्स क्रैक किए गए थे। लेकिन सडनली एकदम से भई वक़्त बदल गया, जज़्बात बदल गए, हालात बदल गए। सडनली इसे पता नहीं कौन-सा कीड़ा काटता है कि ये भाई साहब तांडव करना शुरू कर देती है, बवाल करना शुरू कर देती है। मृदुल की गलती क्या थी? मृदुल सिर्फ़ आता है, पूछता है कि तू ये लिविंग रूम क्लीन करेगी या नहीं करेगी? इसके ऊपर तूने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, तूने ये बोल दिया, तू टुच्चा, तू है क्या? तेरी औकात क्या है? तमाम तरह की बातें वो करती है। वो चाहती तो सीधा बोल देती कि मुझे ड्यूटी नहीं करनी है, लेकिन वो फरहाना भट्ट ही क्या जो सीधा मुद्दे पर आ जाए। वो तो सारी चीज़ों को इधर-उधर फैलाएगी, रायते की तरह फैलाएगी, गंद फैलाएगी और सामने वाले को इस कदर इरिटेट कर देगी, इंस्टिगेट कर देगी कि सामने वाला भी वहाँ पर गुस्से में आ जाए, फिर उसके मुँह से कुछ भला-बुरा निकल जाए। हालाँकि यहाँ पर मृदुल तिवारी ने अपने मुँह से किसी भी तरह के अपशब्दों का आदान-प्रदान नहीं करा, लेकिन अपने वजूद को या फिर अपनी हैसियत को दिखाने के लिए वो कुछ बातें बोलता है कि अगर मेरा बस चलता ना, तो मैं यहाँ पर सूसू करने भी ना आऊँ, अगर ये तेरे बाप का घर होता तो। और मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, जितना तू साल में कमाती है ना, उतना मुझे सिर्फ़ यहाँ शो में बैठने के लिए मेकर्स दे रहे हैं, तो वो इस तरह की बातें करता है। और इसी दौरान फरहाना को समझाने के लिए प्रणीत मोरे भी आता है, जीके भी आता है। जीके तो ये भी बोलता है कि अभी तो तू हँस रही थी यार, सडनली तेरे को क्या हो गया, क्या हो गया? अरे भाई साहब फरहाना को कीड़े काटते हैं, चुल मचती है उसको कहीं न कहीं फड़फड़ाने की, छिले हुए गुर्दे दिखाने की। और ये जो चूल मची है इसको फरहाना भट्ट को, इस चूल की पीपड़ी जो है वो कहीं न कहीं कुनिका मैडम ने ही शुरू करी थी। ये कुनिका मैडम ही है जो कि आग लगाने के बाद अब आराम से कंबल ओढ़ कर के सो रही हैं और ये कुनिका मैडम जिन्होंने मृदुल की नाक से खून निकाल दूँगी, ये नामर्द है, इसकी मर्दानगी नहीं है, ये सबसे कमज़ोर कैप्टन है। किस तरह से इन्होंने कुनिका मैडम ने एक चिंगारी लगाई और उस चिंगारी को आग में कैसे बदल दिया फरहाना भट्ट ने, ये आपने सबने देखा। अब जिस तरह से बगावत के नाम पर कहीं न कहीं पूरे घर का माहौल ही उलट-पुलट या फिर अस्त-व्यस्त करने की एक मुहिम शुरू कर दी थी कुनिका मैडम ने, उसी मुहिम को कहीं न कहीं नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा दिया है इसने फरहाना भट्ट ने। फरहाना भट्ट और कुनिका, हालाँकि ये दोनों का 36 का आंकड़ा है, दोनों एक-दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन घर का माहौल खराब करने में दोनों में होड़ मची है।
हालांकि नॉमिनेशन में आते से ही जिस तरह से कुनिका जी ने बगावत के नाम पर अपने छिले हुए गुर्दे दिखाए हैं, और कहीं ना कहीं कुनिका जी को देख करके फरहाना के मन में एक ख्याल आया, अरे बाप रे, सारा फुटेज तो यही ले रही हैं, फिर कैसे खरबूजे को देख करके खरबूजे ने रंग बदल लिया, अरे ये तो एक मुहावरा है। और मुहावरे का प्रयोग तो घर के अंदर कुनिका जी बड़ी शिद्दत से करती हैं। अरे मृदुल, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि तेरी नाक से खून निकाल दूंगी, ये तो मुहावरा है, ये तो मुहावरा है। मुहावरे की आड़ में आप तो बहुत कुछ कह सकती हो, लेकिन सामने से अगर कोई कुछ बोल दे तो भाई एक सीनियर सिटीजन का अपमान करा है, मैं केस कर दूंगी, मैं आपकी दादी की, आपकी मम्मी की उम्र की हूं, आप इस तरह से सीनियर सिटीजन का अपमान करते हो। कितनी सहूलियत से कुनिका मैडम एज कार्ड खेल लेती हैं। लेकिन यही कुनिका मैडम सलमान खान के सामने बोलती हैं कि भैया मैं नहीं बोलती हूँ कि मेरे को तुम रिस्पेक्ट दो या दादी अम्मा की तरह ट्रीट करो, मैं भी आपकी तरह कंटेस्टेंट हूं। बट यही कुनिका मैडम अपनी सहूलियत के हिसाब से सीनियर सिटीजन कार्ड भी खेल लेती हैं। और जैसे ही फरहाना भट्ट ने देखा कि सारा अटेंशन, सारी फुटेज, सारी लाइमलाइट तो एक 61 साल की बुढ़िया लेकर के जा रही है, तो फिर मैं क्या करूं, ए तान्या चल जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, हम फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट की पीपड़ी कैसे बजाई, और कैसे पिछले 2 एपिसोड फरहाना भट्ट ने अपने नाम लिखवा लिए, ये आपने सबने देखा। खुद ये लड़की डबल मीनिंग जोक्स पर हंसती है, मजाक करती है, मस्ती करती है, फिर बाद में उन्हीं डबल मीनिंग जोक्स को एक मुद्दा बना करके, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तूने झूठ बोला, अब मेरी जूती भी ड्यूटी ना करे। उसके बाद फिर कभी जी के आ रहा है, कभी अभिषेक बजाज आ रहा है, कभी प्रणीत आ रहा है, और इन सब के बीच में बैठी हुई है सदी की सबसे महान स्पिरिचुअल संस्कारी लड़की, जो गाली गलौच नहीं देती है, कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देती है, और हमेशा घर का माहौल अच्छा बना करके रखना चाहती है, हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचती है। वो तो अपने दुश्मनों के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचती है। मृदुल उसका दुश्मन है, लेकिन कैसे मोटिवेशनल स्पीकर बन करके वो मृदुल को चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी, चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी, या फिर मृदुल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहती थी, देखो मैं कितने महान और बड़े दिल वाली लड़की हूं, जो किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती है। फरहाना भट्ट को सबने अकेला छोड़ दिया था, तो मैं गई थी फरहाना के पास, इस चक्कर में घर वालों ने मुझे ही बहिष्कृत कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, और तब मैं सरेआम सारे कैमरेस के बीच में बैठ करके ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं राम 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरिय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्यारे टेडी बियर, हम अच्छे हैं ना, हम अच्छे हैं ना, ये दुनिया गलत और गंदे लोगों से भरी हुई है, राम 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 राम। और ये आपने सबने देखा है कि वीकेंड का वार आने से पहले तक ये लड़की कोने कोने में बैठ करके राम 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 कैसे मतलब पब्लिक को बेवकूफ बना रही थी। वो लोग जो कि धर्म और आस्था के नाम पर आराम से पानी की तरह बहे चले जाते हैं, उन इमोशनल फूल्स लोगों को ये लड़की कैसे डंके की चोट पर ठग रही थी। लेकिन क्या आप में से किसी ने भी इस लड़की के मुंह से वीकेंड का वार के बाद से राम राम या फिर कोई मंत्र या फिर कोई हनुमान चालीसा इसके मुंह से सुनी आपने? बिल्कुल नहीं सुनी। जैसे ही इस लड़की को क्लीन चिट दी सलमान खान ने, पट्ट से इसने सारे मंत्रोच्चार, सारा राम नाम सब जपना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब कोई जरूरत नहीं है ना पब्लिक को बेवकूफ बनाने की, सलमान खान ने इसे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है। और ये लड़की जो कि क्लेम करती है कि मैं घर में सबको साथ लेकर के चलती हूँ, मैं सबका अच्छा चाहती हूँ, लेकिन फरहाना भट्ट जो कि मृदुल की धज्जियां उड़ा रही थी, पर्सनल जा रही थी, तब ये लड़की वहां पर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। इनफैक्ट कहीं ना कहीं अमाल के शब्दों में कहें तो साइलेंटली सपोर्ट कर रही थी फरहाना भट्ट को, ये तान्या मित्तल जो गालियां नहीं देती है, जिसे गालियां पसंद नहीं है, जिसे घर में नकारात्मक ऊर्जा पसंद नहीं है, लेकिन सदी की सबसे घटिया और नेगेटिव लड़की को ये हेड मसाज दे रही है, साइलेंटली सपोर्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही इस लड़की को पता चलता है कि मृदुल इमोशनल हो गया है, वो रो रहा है, अरे फरहाना रुक जरा मैं आती हूँ, देख मृदुल तू वीक नहीं है, मृदुल तू बहुत स्ट्रांग है, तेरी एक आवाज पर 5 मुश्त अंडे खड़े हो गए हैं। उनमें वो अमाल मलिक भी है जो कि टी शर्ट पहन करके झाड़ू लगा रहा है, स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट कर रहा है। और जैसे ही अमाल मलिक के कानों तक ये बात पहुंचती है कि मृदुल ने मेरी पट्टियों के बारे में बात करी है, मैं इंजर्ड हूं, मेरे को इंजरी है, मैं बीमार हूं, मेरी पट्टियां जो है वो नीले रंग की, और अपनी नीली नीली जो पट्टियां हैं जो कि दोनों शोल्डर्स पर चिपकी हुई हैं, उन्हें वो भर भर के दिखा रहे हैं। जनता भी सिंपैथी देगी कि अमाल कितने बड़े दिल वाला प्राणी है, ये बीमार है, ये इंजर्ड है, इसका शोल्डर वगैरह डिसलोकेट हो गया होगा, तभी तो सारी पट्टियां चिपकी है। लेकिन मृदुल को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मृदुल की कप्तानी को तहस नहस करने के लिए फरहाना भट्ट ने मोर्चा खोल लिया है। सारे जो लौंडे हैं वो इसको मृदुल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूं? आफ्टर ऑल मेरा तो बहुत बड़ा दिल है ना। कितनी जल्दी गुलाबी टी शर्ट फेंकी और अपने शरीर पर चिपकी हुई नीली पट्टियां दिखाना शुरू कर दी अमाल मलिक ने। अब जाहिर सी बात है कि इस मैटर में समाज यहाँ पर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, लोगों के ओपिनियन जो है वो भी बढ़ जाएंगे। काफी लोग यहाँ पर अमाल को जेन्युइन बोलेंगे, काफी लोग उसे
ओवर एक्टिंग करने वाला बोलेंगे और मैं उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहता हूं जो कि एक्चुअली में यहाँ पर खरे खरे शब्दों में अमाल की ओवर एक्टिंग को कॉल आउट करने वाले हैं, क्योंकि अमाल को कोई जरूरत थी नहीं। आप टी शर्ट पहन करके झाड़ू लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने सुना कि मृदुल ने आपकी नीली पट्टियों को ड्रैग करा है तो आपने टी शर्ट फेंक दी गुलाबी रंग की। इससे हमें यही पता चलता है कि जो एक फुटेज की या फिर अटेंशन की जो भूख थी कुनिका जी को, तान्या को, फरहाना को, उसी अंधी रेस में अमाल मलिक भी जाकर के शामिल होना चाहता था। कोई जरूरत थी नहीं अपनी टी शर्ट उतारने की, लेकिन अपनी टी शर्ट उतारी, अपनी पट्टियां दिखाई, कहीं ना कहीं आप भी सिंपत्ति लेना चाहते थे। आपने भी सोचा कि यार सारी अटेंशन सारी सिंपत्ति मृदुल को ही क्यों मिले, मैं भी थोड़ी सी सिंपत्ति बटोर लूं। यही एक निंजा टेक्निक थी जिसकी वजह से उसने अपनी नीली नीली पट्टियां दिखाई। वैसे ये जो नीली पट्टियों वाला जो एंगल है ना, इस एंगल को हम साइड में रख दें तो अमाल मलिक मुझे वाकई में अच्छा लगा। जिस तरह से वो जीके को कॉन्फ्रंट करने की कोशिश करता है कि तुम लोग फरहाना के साथ उठते बैठते हो, जीके बोलता तुम कुनिका के साथ उठ रहे थे बैठ रहे थे, और जीके का कहीं ना कहीं जो दमखम है ना वो कुनिका के ऊपर ज्यादा निकल रहा है। जैसे ही कुनिका का मैटर आता है जीके की आवाज जो है वो जबरदस्त लेवल पर पहुंच जाती है, लेकिन यही जीके बाकी के मैटर में इतनी शिद्दत से पॉइंट नहीं रखता है। हालांकि जीके यहाँ पर जो भी पॉइंट रख रहा था उन सारे ही पॉइंट्स को यहाँ अमाल मलिक जबरदस्त तरीके से काउंटर करता है, और बॉटम लाइन यहां पर यही निकल करके आती है जिस तरह से आप बाद में बोलते हो उसी तरह से तान्या मित्तल ने भी बाद में बोल दिया, तो फिर वो गलत कैसे हो गई। हालांकि यही अमाल मलिक जो है वो थोड़ी देर पहले तान्या मित्तल को पूरे घर के सामने भर भर के जिल्लत के लड्डू देता है कि तो एक स्टूपिड सी लड़की को सपोर्ट कर रही थी, साइलेंटली सपोर्ट कर रही थी, ये नौटंकी मेरे साथ मत करना तान्या, तू हमने सबने देखा तो उसको चंपी कर रही थी, ब्लाइंडली सपोर्टिंग अ स्टूपिड गर्ल, और यहाँ पर नौटंकी कर रही है। और इन्हीं बातों के दौरान जब प्रणीत भी इसको एक्सपोज करता है तान्या मित्तल को कि तू अटेंशन लेने आती है, कवर अप करने आती है, तू जबरदस्ती में दिखने के लिए आती है, सांप निकल जाने के बाद तू लाठी लेकर के पटपटाने आती है, दुनिया को दिखाने आती है कि तू कितनी ज्यादा फिक्रमंद है मृदुल के लिए, लेकिन जब फरहाना मृदुल के ऊपर पर्सनल जा रही थी, तू उसको हेड मसाज दे रही थी, तू ये नौटंकी वगैरह मत कर। तो तान्या के मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं जो कि डबल मीनिंग वर्ड्स की कैटेगरी में जाते हैं। जब टेंशन लेने की बात होती है तो फिर तान्या क्या बोलती है, तू मेरी मत ले, मेरी लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तान्या की लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, वैसे देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है जब तांबा पित्तल के मुंह से इस तरह का डबल मीनिंग या ऑकवर्ड टाइप का स्टेटमेंट निकला हो। आपको तो याद ही होगा ना वो एपिसोड जब इस लड़की ने कहा था कि हम सबका दिल अमल के लिए धड़कता है, और उसी एपिसोड में इस लड़की ने खुद को सदी की महान मोटिवेशनल स्पीकर साबित करने की कोशिश के तहत किसको, अभिषेक बजाज को बोला था जब कोई तुझे देना आता है तो तू लेता है। भाई इस तरह के डबल मीनिंग बातें ये करती लड़की, बट खुद को संस्कारी भी बोलती है। और ये लड़की जिसने कि आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीक में पीपड़ी बजाई थी कि मैं स्मोकिंग रूम साफ नहीं करूंगी, लेकिन कल रात के एपिसोड में यही लड़की अपनी नई पार्टनर इन क्राइम यानी कि फरहाना के साथ बैठ करके क्या बोलती है कि मुझे लग रहा है कि मैं भी वो तोते वाले रूम में जाने वाली हूँ बड़ी जल्दी, यानी कि सुट्टा रूम में जाने वाली हूँ। अब हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए और ज्ञान दे कि क्या यार डीएस के तुम तो उस लड़की के पीछे पड़ गए हो, उसके मुंह से कुछ भी वर्ड निकलता तुम पट्टे से पकड़ लेते हो। अरे वो लड़की सुट्टा नहीं मारती है, वो स्मोकिंग नहीं करती है, वो तो ऐसे ही बोल रही थी कि जिस तरह से स्ट्रेस है, प्रेशर है, क्या पता इस प्रेशर की वजह से उसने ऐसा बोल दिया हो कि भैया कल को मैं भी सुट्टेबाजों की लाइन में खड़ी दिखूंगी वो तोते वाले रूम के बाहर। तो उन तमाम लोगों को भाई साहब मेरा सीधा सिंपल जवाब है कि आप लोग भी शो देख रहे हैं, हम भी शो देख रहे हैं। आपने हमेशा देखा है कि जब भी वो अमाल सुट्टा मारने जाता है पीछे से मालती सुट्टा मारने जाती है। आपने देखा है कि ये सारी चीजें तान्या मित्तल भी देखती है, और आज रात के एपिसोड में मालती ने अगर अमाल की हुडी पहनी थी तो ये तान्या मित्तल कैसे आज अमाल के बॉक्स से उसकी हुडी निकाल करके पहन रही है। आपको शायद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अच्छे से समझ गया हूं कि ये लड़की बुरी तरह से डेस्पो हो चुकी है, और इस डेस्परेशन में आकर के ये लड़की वो हर पैंतरा इस्तेमाल करना चाह रही है जहां पर कि ये अमाल का सानिध्य प्राप्त कर सके। इसलिए ये लड़की भर भर के वो सारे हथकंडे अपना रही है, जैसे कि मालती अगर सुट्टा पी रही है तो मैं भी जाकर के सुट्टा मार सकती हूँ। बातों को वो घुमा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन की इच्छाएं या जो फैंटेसी है वो सबके सामने रख रही है कि कल को मैं भी वहां पर सुट्टा रूम के बाहर खड़ी दिख सकती हूँ। परेशानी या फिर प्रेशर या स्ट्रेस की वजह से नहीं, अमाल को कंपनी देने की वजह से। और शायद आप लोग भूल चुके हैं, लेकिन मैं डे वन से देखी हुई किसी भी चीज को नहीं भूलता हूं। मैंने डे वन से ऑब्जर्व किया है कि ये लड़की नेक्स्ट लेवल की कनिंग प्राणी है। कितनी झूठी है, कितनी मक्कार है, ये भाई साहब मैं तो कभी नहीं भुला सकता। आप चाहो तो भुला दो। कभी बातें करती है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एट द सेम टाइम दूसरी लड़कियों की बॉडी शेमिंग करती है। और कल भी इसने टोंट मारे हैं इसको, अशनूर को और अभिषेक को। एक तरफ ही लड़की पीपड़ी बजाती है कि भैया लड़कियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन खुद एक लड़की होकर के अशनूर की बॉडी शेमिंग करती है। कल जब अशनूर की पीठ पर ऐसे ही अभिषेक ने हाथ रखा था तो ये क्या बोल रही थी, तान्या मित्तल इतनी जोर से मार कि वो दरवाजे के बाहर गिरे जाकर के, कहाँ जा रही है अपने गधे के साथ, इस तरह की वो बातें करती है। एक तरफ ये लड़की पीपड़ी बजाती कि हमें अपनी आंखों में अच्छा ही रखनी चाहिए ताकि हमें हर कोई अच्छा दिखे, बट यही लड़की दूसरों की बुराइयां करती है, चुगली करती है, और अपनी जो नई पार्टनर इन क्राइम है यानी कि फरहाना, उससे एक सवाल पूछती है कि फरहाना क्या मैं तुझे फेक लग रही हूँ।
तो फरहाना भट्ट वहाँ पर क्या जवाब देती है, हाँ मुझे पहले तो तू लगती थी फेक लेकिन अब नहीं लगती है। काफ़ी डिप्लोमेसी से भरा ये जवाब था फरहाना भट्ट का। ये फरहाना भट्ट जो कि बेबाक तरीके से ओपिनियन रखती है लेकिन आजकल थोड़ा डिप्लोमेटिक अंदाज में चल रही है। क्यों? क्योंकि उसे कोई ना कोई तो चाहिए ना भाई साहब अपनी बातें दुनिया तक फैलाने के लिए या फिर अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। और जैसे तान्या मित्तल को कोई ना कोई चाहिए रहता है, उसी तरह से उसी की संगत का असर जो है वो फरहाना भट्ट पर भी हो चुका है। और यही फरहाना भट्ट जिसे कि नीलम गर्दुल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन आप एक सीन देखिए भाई साहब, इधर फरहाना बैठी है, बीच में तान्या बैठी है, इधर नीलम बैठी है। भाई साहब एक ही थाली से ये तान्या और नीलम खा रहे हैं। ये नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली जो कि फरहाना को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन फरहाना बगल में बैठी है और तान्या मित्तल जो सबसे अमीर है, सबसे क्लासी लड़की है, कैसे क्या मतलब फालतू गंवारों टाइप की हरकतों से वो खाती है और सामने उसको चिढ़ा रही थी मालती चहर, वो भी ज़बान निकाल-निकाल करके, आवाज़ें निकाल-निकाल करके आहा! गाय भैंस की तरह ये तान्या मित्तल हो या फिर ये मालती चाहर हो जो कि खुद को सेलिब्रिटी बोलती हैं और इनके पीछे काफ़ी ठरकी लौंडे जो है वो इन्हें ब्लाइंडली सपोर्ट भी करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों लड़कियाँ कल गाय और भैंस को कॉम्पिटिशन दे रहे थे, जिस तरह से गाय और भैंस के अंदाज़ में म्याऊं, म्याऊं, भाई बहुत ही लीचड़-पंती लग रही थी ये सब। इसी दौरान आपने देखा था कि तान्या मित्तल एक क्लेम करती है फरहाना भट्ट से बात करते-करते, जब दूसरी तरफ किचन में ये मालती और प्रणीत को चाचा, ताऊ इस तरह की कॉमेडी चल रही थी, गिन, 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 गिन मस्ती मज़ाक चल रहा था प्रणीत का, जीके का, मालती का और मृदुल का। दूसरे कोने में तान्या मित्तल चुगलियाँ कर रही थी, चुगली थोड़ी कर रही थी सलमान खान के अकॉर्डिंग, वो तो शो में कंट्रीब्यूशन दे रही थी, सबके लिए अच्छी बातें कर रही थी। अब ये अच्छी बातें कैसी बातें थी? जीके बहुत बेकार मिमिक्री कर रहे थे। जीके की वजह से मुझे अब पता चला कि मेरे लेफ्ट गाल पर डिंपल पड़ता है। अच्छा, अब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लेफ्ट गाल पर डिंपल पड़ता है। वाह! कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब तान्या मित्तल का ये जो स्टेटमेंट था कि मेरे लेफ्ट गाल पर डिंपल पड़ता है, मुझे ही नहीं पता था, ये तो वही बात हो गई कि सलमान खान बोल दें कि वो बिग बॉस के होस्ट हैं, उन्हें खुद को नहीं पता था, या फिर सलमान खान बोल दें कि पनवेल में उनका फार्म हाउस है, उन्हें अब पता चला है, उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनका फार्म हाउस है। तो कैसे ओवर एक्टिंग कर रही थी ये तान्या मित्तल, इतनी मतलब नेक्स्ट लेवल की, मतलब ये बचकानी हरकतें करती है, नूबड़ी हरकतें करती है। और तान्या मित्तल के बगल में बैठ कर के तान्या की हर एक ऊल-जुलूल बकवास को चुपचाप सुनती है कौन? फरहाना भट्ट। ये फरहाना भट्ट जो कि बाकी सब पर तो चढ़ जाती है, इतनी बुरी तरह से मतलब इरिटेट करती है, लेकिन तान्या मित्तल के बगल में बैठ कर के कहीं न कहीं उसने एक्चुअली में खुद को नीलम 2.0 बना दिया है। जिस तरह से तान्या मित्तल के बगल में बैठ कर के नीलम उसकी हर एक फालतू बकवास को सुनती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, वही चोला जो है वो फरहाना ने पहन लिया है। फरहाना ने कहीं न कहीं खुद को तान्या की नई चमची के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया है। खैर अब फरहाना से और तन्ने से आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं कुनिका जी और मृदुल के ऊपर। ये कुनिका जी जिन्होंने एक्चुअली में बगावत के नाम पर भसड़ की शुरुआत करी थी, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि मृदुल इमोशनल हो रहा है, वो रो रहा है, तो सडनली कुनिका जी के अंदर की जो ममता है, वो बाहर आने को छटपटाने लगती है। अरे मैंने ऐसे थोड़ी बोला था, वैसे थोड़ी बोला था। जबकि देखा जाए ना तो यहाँ पर जीके की बात सही है, ये कुनिका जी ही हैं जिन्होंने पूरे भसड़ की शुरुआत करी है और उसके बाद कुनिका जी ने जो ट्रेंड शुरू करा, उस ट्रेंड को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा दिया है फरहाना भट्ट ने। लेकिन आयरनी देखिए कि यही कुनिका जी जो हैं, वो फरहाना को गलत बोलती हैं, यही फरहाना जो है, वो कुनिका जी को गलत बोलती हैं। और ये कुनिका जी जो कि अब तक हमें तो पता नहीं था कि उन्हें लैक्टोज़ वगैरह का कोई इश्यू है। अब तक तो वो सिंपल दूध की चाय, कॉफ़ी वगैरह पिया करती थी, लेकिन सडनली वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो गई है। इनके साथ-साथ अभिषेक बजाज, वो अभिषेक बजाज जो कि पनीर के लिए लड़ा था, अब भाई पनीर भी दूध से ही बनता है। अगर आपको लैक्टोज़ का इतना इश्यू है, तो आप पनीर कैसे खा रहे थे? आप सिंपल दही कैसे खा रहे थे? और ये जो बातें होती ना बिग बॉस के अंदर कि मैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे टोफू चाहिए, मुझे ये चाहिए, फलाना-ढिमकाना चाहिए, या लैक्टोज़ फ्री दही चाहिए या दूध चाहिए, ये भाई चूतिया-मेंढक हरकतें होती हैं। और मैं सच बताऊँ ना, जब से बिग बॉस के अंदर वो आई थी शम्मू द शेट्टी, उसने ये लैक्टोज़ की पीपीटी बजाई है, उसके बाद से वो बिग बॉस 16 में आई थी ना वो डेंटिस्ट, वो तंग गलियों में घुसने वाली, उसने टोफू की पीपीटी बजाई थी, मैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हूँ, मुझे दूध से एलर्जी है, फलाने से एलर्जी है। अब इतनी एलर्जी है तो आप बिग बॉस में आते काहे को हो? खैर इन सारी बातों के अलावा हमें इसकी शहबाज़ और अमाल के बीच में थोड़ी-सी दरार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये जो फटेला है, इसे मालती बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मालती तो उसकी टी-शर्ट पहनती है, हुडी वगैरह पहनती है और कहीं न कहीं मालती को जलाने के लिए आज रात के एपिसोड में तान्या मित्तल भी अमाल का स्वेटर या हुडी वगैरह पहनेगी। बट तान्या मित्तल तो किसी होड़ में नहीं है ना, क्योंकि तान्या मित्तल के अकॉर्डिंग बाकी सारी लड़कियाँ अमाल पर डोरे डाल रही हैं, लेकिन तान्या मित्तल क्यों अमाल की टी-शर्ट पहन रही है? अरे वो तो अच्छे के लिए पहन रही है, वो तो शो में अच्छा कंट्रीब्यूशन देने के लिए अमाल की टी-शर्ट या हुडी पहन रही है। उसका इंटेंशन थोड़ी ना है अमाल पर डोरे डालने का। एनीवे हम बात कर रहे थे इसकी शहबाज़ और
अमाल के बीच में बढ़ रही दूरियों के बारे में। तो इसको फटेला को दिक्कत है कि अमाल मालती से क्यों बात करता है, वहीं अमाल को दिक्कत है कि फटेला तू फरहाना के साथ कैसे बैठ सकता है, उसके हाथ पे हाथ रख के कैसे बात कर सकता है, उसकी वजह से मेरे पापा जी रोए थे। इस तरह की ये बातचीत वगैरह चलती रहती है। इन्हीं सारी बातों के बीच में जिस तरह से कुनिका जी ने थाली बजाई थी, यहाँ पर 2 डब्बे के बर्तन को लेकर के मंजीरा टाइप स्टाइल ये अभिषेक बजाज भी करने लगता है। कहीं न कहीं वो कुनिका जी को टिट फॉर टैट वाले अंदाज में एक करारा जवाब देना चाहता था, जैसे आपने हमें डिस्टर्ब करा, हम भी आपको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन अभिषेक बजाज को यहाँ पर मृदुल जो है वो चुप करा देता है या फिर बोल देता है कि भैया अभी मत कर। कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें करके मृदुल जो है वो खुद को स्ट्रॉन्ग कैप्टन के रूप में दिखाना चाह रहा था। खैर इन सारी बातों को साइड में करके अब बात कर लेते हैं कप्तानी की दावेदारी वाली जो एक्टिविटी है, जिसमें कि जीके बाबू यानी कि गौरव खन्ना जो कि खुद को मास्टरमाइंड के रूप में पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन कल रात के एपिसोड में उनसे एक सीधी-सी बकेट नहीं पकड़ी जा रही थी। जिस तरीके से टास्क शुरू होते से ही ब्लंडर करने की शुरुआत कर देते हैं जीके बाबू, उनकी इस पद्धति के ऊपर ना एक ज़बरदस्त डायलॉग फिट हो जाता है कि टेक्नीक ही गलत है तुम्हारी। जिस तरह से जीके बाबू ने टास्क के पहले ही राउंड से गलत टेक्निक का प्रदर्शन करा और बार-बार बॉल गिर रही है तो अरे यार वो मालती की वजह से गिर रही है, अरे यार वो मालती की वजह से गिर रही है। सुन अभिषेक मैं इस तरह से पकड़ लूँ? बताइए भाई साहब, जीके बाबू खुद को सीज़न का मास्टरमाइंड के तौर पर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन टास्क में बाल्टी कैसे पकड़ूँ या फिर लूप होल ढूँढ लूँ या फिर संचालक तो अपना ही है, बता अभिषेक मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? कहने को जीके बाबू बार-बार कैलकुलेशन करते रहते हैं, अपना तगड़ा माइंड लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अभिषेक से एडवाइस ले रहे हैं। एडवाइस ले रहे हैं या फिर कहीं न कहीं वो माइंड गेम खेल रहे हैं कि देख अभिषेक तू भी मेरे ग्रुप का है, मैंने तेरे और अशनूर के लिए वहाँ असेंबली रूम में लड़ाई लड़ी थी, तो तू जा अशनूर को थोड़ा-सा कन्विंस कर कि वो अपने फ़ेवर में फैसला दे दे। क्या पता भाई साहब सो कॉल्ड मास्टरमाइंड यहाँ पर तगड़ा माइंड लगा गए हों कि भाई हम टास्क के नाम पर थोड़ा बहुत जो कुछ मन में आएगा वैसा कर लेंगे, बाकी अशनूर सब सँभाल लेगी। हो सकता है भाई साहब कि जीके बाबू ने ये वाला भी पैंतरा यहाँ पर अपने माइंड में रखा हो और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर रहे हों। अच्छा अभिषेक और अशनूर जिन्होंने कि रूल तोड़ा है बिग बॉस के अकॉर्डिंग, लेकिन अशनूर को वो संचालक बना सकते हैं, लेकिन अभिषेक आपका टास्क में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। बिग बॉस के अकॉर्डिंग अभिषेक बजाज जो है उसने रूल तोड़ा है, इसलिए वो टास्क में खेल भी नहीं सकता, वो संचालक भी नहीं बन सकता, लेकिन अशनूर कौर जो है वो संचालक बन सकती है। वो अशनूर कौर जो कि अभिषेक के साथ ही थी, ये जो रूल उल्लंघन का जो मामला है, इसमें दोनों ही गिल्टी पाए गए थे, लेकिन बिग बॉस जो है वो अशनूर को संचालक बना रहा है, लेकिन अभिषेक को नहीं बना रहा है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं मित्रों? ये चीज़ कुछ और नहीं है, ये है अभिषेक बजाज को सिंपैथी दिलाओ योजना। चूँकि इस बार डेमोक्रेसी का सीज़न है और डेमोक्रेसी क्या होती है भाई साहब? एक ऐसी चीज़ जहाँ पर के लोग अपनी सरकार को चुनते हैं और सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है योजनाएँ लागू करना। कोई 5 साल की योजना, कोई 3 साल की योजना, कोई पंचवर्षीय योजना जिस तरह से हम सुनते रहते हैं। उसी तरह से बिग बॉस का ये वाला सीज़न जिसकी टैगलाइन है अब की बार घरवालों की सरकार, और घरवालों की सरकार जो है उसमें कितनी सारी योजनाएँ चल रही हैं। जीके जिताओ योजना, बजाज को सिंपैथी दिलाओ योजना, तान्या का हगा साफ करो योजना या फिर नेपोकिड बचाओ योजना, अलग-अलग तरह की योजनाएँ चल रही हैं। और जिस तरह से अभिषेक बजाज को वार्निंग दी गई है, जिस तरह से अभिषेक बजाज को कहीं न कहीं ब्लंडरबाज के तौर पर साबित करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से इस वीक की कैप्टेंसी की दावेदारी की जो एक्टिविटी है, इसमें अभिषेक बजाज पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इन सारी चीज़ों के पीछे बिग बॉस की इंटेंशन क्या है? इन सारी चीज़ों के पीछे एक ही इंटेंशन है बिग बॉस की कि भैया अभिषेक बजाज के लिए जस्टिस की पीपड़ी बजे, जस्टिस फॉर अभिषेक बजाज, मेकर्स स्टॉप टारगेटिंग अभिषेक बजाज, इस तरह के ट्रेंड होंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे शो को हाइप मिलेगी, टीआरपी बनेगी, हर तरह की बातें होंगी। फ़ायदा किसका भाई साहब? फ़ायदा तो मेकर्स का ही है ना। और अपने फ़ायदे के लिए मेकर्स कैसे यहाँ पर ज़बरदस्ती में अभिषेक को टारगेट कर रहे हैं, ये चीज़ आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। एनीवे यहाँ पर टास्क शुरू होती है और जीके बाबू एक अलग ही ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं टास्क के लूप होल ढूँढने के चक्कर में वो खुद ही गलत टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, और कहीं न कहीं उन्हें कॉन्फिडेंस इस बात का भी था कि वो कुछ भी गलत कर लेंगे, कैसे भी लूप होल ढूँढ लेंगे, लेकिन संचालक तो अपने ग्रुप का ही है ना। अब क्या है कि भाई साहब अभिषेक और अशनूर के ऊपर जीके बाबू ने एहसान कर दिया है, एहसान तले दाब दिया है। हालाँकि जीके बाबू खुल कर के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों से या फिर बॉडी लैंग्वेज से वो अशनूर के ऊपर कहीं न कहीं प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से एपिसोड खत्म होता है, आखिरी वाला राउंड है, जहाँ पर कि मैंने स्लो मोशन में देखा तो ये तान्या बोल रही है, अरे वो मेरी बॉल है। मैं सच बता रहा हूँ यार, जब अल्ट्रा स्लो मोशन में आप ये चीज़ें देखते हैं तो भाई साहब इनका चीखना चिल्लाना अलग ही तरीके से हमें सुनाई देता है।
तो यहाँ पर ये जो जीके और ये क्या है मालती, ये जोड़ी में है, इनके ठीक साथ-साथ मृदुल और तान्या ये अपना एक वो बकेट में क्या चम्मच लेकर के आते हैं और वो जो एक डिपॉज़िट बॉक्स टाइप का कुछ बना रखा है चौकोर सा, उसके अंदर ये मृदुल और तान्या पहले चम्मच डाल देते हैं। लेकिन जीके बाबू कह रहे हैं, "अरे! वो बॉल मेरी थी, वो बॉल मैंने डाली है।" हालाँकि स्लो मोशन में जितना मैंने देखा और जितना मैं समझ पाया, वहाँ पर वो जो बॉल पड़ी है ना, वो जीके के साइड में ही पड़ी है। हो सकता है कि तान्या और मृदुल ने जल्दबाज़ी में वो चम्मच गिराई हो, जिसकी वज़ह से बॉल उछल करके बाहर चली गई हो, क्योंकि उस डिपॉज़िट बॉक्स के अंदर हमें एक ही बॉल देखने को मिल रही है और वो जो टेबल टेनिस की बॉल है, वो भाई साहब जीके के साइड में पड़ी हुई है। और जिस तरह से जीके बाबू आँखों ही आँखों में इशारा कर रहे हैं या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कहीं न कहीं अशनूर को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अशनूर, मैंने तेरा गुनाह अपने सर ले लिया है, मैं खुद नॉमिनेशन में आ गया हूँ। नाउ इट्स योर टर्न अशनूर टू रिटर्न द फेवर। और इसी पॉइंट पर ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है, जहाँ पर कि बिग बॉस जो है वो पूछ रहे हैं कि अशनूर ये राउंड किसने जीता है? तो अशनूर बोल रही है कि बिग बॉस मेरे हिसाब से वहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। हालाँकि ये जो एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीके से परफ़ॉर्म करा है शहबाज़ ने और प्रणीत ने। दोनों की केमिस्ट्री, दोनों का बॉन्डिंग आप कह सकते हैं या फिर इनकी जो टेक्निक है, जिस तरह से दोनों मिल कर के बाल्टी को पकड़ रहे हैं और बॉल को लेकर के आ रहे हैं, जिस तरह से डंडा उठा रहे हैं या फिर वो लकड़ी का एलिफेंट या फिर हेलमेट वगैरह, ज़बरदस्त तरीके से इनकी केमिस्ट्री, इनकी ट्यूनिंग हमको देखने को मिल रही है। और इस टास्क का आई थिंक तीसरा राउंड था, जहाँ पर कुनिका और नीलम जी भी एक राउंड जीत जाते हैं। वहीं सेकंड वाला राउंड जीत जाता है अमाल और फरहाना, और इसी दौरान अमाल वापस से फरहाना से वही बातें करता है कि मेरे अब्बू जान रोए थे, तू हँस रही थी, फरहाना के जस्टिफिकेशन। खैर, इन सारी बातों के बारे में आपके क्या है ओपिनियंस, क्या रहा है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कल रात के एपिसोड के बारे में? जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।